अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ खौफनाक ही नहीं बल्कि हैरत अंगेज और दिल हिला देने वाली है। ये कहानी है कराची के सुरजानी टाउन की एक ऐसे मनहूस दरख्त की जिसके काटने के बाद पूरा घर खौफ, सायों और ना दिखने वाली मखलूक का मरकज बन गया। इस कहानी में आप सुनेंगे ऐसे वाकयात जो आंखों देखे हैं, ऐसी चीजें जो समझ से बाहर हैं और ऐसी हकीकत जो शायद आज के बाद आपको दरख्तों को नए नजर से देखने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, अगर आप सच्ची पैरानॉर्मल कहानियों के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, राव वॉइस को सपोर्ट करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे मिस ना हो। लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है सुरजानी टाउन का मनहूस दरख्त। एक सवाल जो हम सबके सामने आता है वो ये है कि जिन्नात दरख्त में कैसे रहते हैं। ये बहुत छोटा सा सवाल है, मगर शायद हमें कभी इसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं और जिन्नात सिर्फ हमारी डायमेंशन की मखलूक नहीं है। जब वो हमारी डायमेंशन में आती है तो इंसानी शक्ल या जानवर की शक्ल इख्तियार करती है, फिर वो हमारे सामने आती है, वरना वो हमारे सामने होते हुए भी नजर नहीं आती। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई है कि ये मखलूक तुम्हें वहां से देखती है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो चलो दोस्तों, इस मखलूक की पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम उज़ैर अंसारी है और मैं कराची से हूँ। एक बहुत मशहूर जगह सुरजानी टाउन सेक्टर एल के जंगल में रहते थे। हमारी गुजर औकात अच्छी चल रही थी। हम 6 भाई, माँ और अब्बा एक ही घर में रहते थे। 120 स्क्वायर यार्ड का घर था। हमारे दिल में एक बहुत पुराना आम का दरख्त था और उस दरख्त की वजह से घर का नक्शा बहुत अजीब लग रहा था। रोजाना सूखे पत्ते गिरते थे और जमीन पर हमेशा गंदगी होती थी। माँ झाड़ू लगाते लगाते थक जाती थी। अब दिन करीब आ रहे थे और मेरी शादी की तारीख फिक्स हो गई थी। मैंने घर के सब लोगों को मशवरा दिया कि हमें ये दरख्त अब यहाँ से काट देना चाहिए ताकि जगह भी खुली हो और घर भी खुला खुला लगे। सबने ये बात मान ली। अगले दिन कुछ मजदूर बुलाए दरख्त काटने के लिए। जब वो दरख्त के करीब काटने आए तो एक ना एक जो भी उनके पास टूल्स थे वो या तो टूट जाते या खराब हो जाते। बहुत कोशिश करने के बाद वो वहां से चले गए। अगली सुबह फिर आए और इस बार उन्होंने इलेक्ट्रिक कटर या इलेक्ट्रिक मशीन जो चलती है वो ले आए काटने के लिए। जैसे ही उन्होंने काटना शुरू किया, मशीन खराब हो गई और ऐसे ही बार बार मशीन को ठीक करके या किसी तरह कोशिश करके अगर वो करीब आते तो मशीन खराब हो जाती, यानी फेल हो जाती। इसके बाद वो चले गए। ये अफसाना मोहल्ले में धीरे धीरे फैलने लगा। लोग बातें करने लगे। शकील साहब जो लोकल रहने वाले थे वो रूहानी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते थे, यानी वो इस एंटिटी पर यकीन रखते थे, मगर ये कि वो घरों और दरख्त में कैसे रह सकती है वो इसका इनकार नहीं करते थे। उनका पैगाम था कि ये दरख्त इजाज़त लिए बगैर मत काटो। मुमकिन है कि यहाँ रहने वाली मखलूक आपको इजाज़त ना दे और बाद में कोई इशू ना हो, इसलिए इजाज़त लेकर ही दरख्त काटो। ये सुनकर उज़ैर भाई कहते हैं कि हम सब घर में बहुत हंसे कि शकील साहब ने कैसी बात कही है, हमें इजाज़त क्यों लेनी चाहिए, हमें ये मान लेना चाहिए कि ये हमारा घर है, हमारी इजाज़त कौन और लेगा। मगर शकील साहब जो शायद हम समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहते थे। शकील साहब ने इजाज़त मांगने का पैगाम भेजा था उससे जो इस दरख्त में रहता है, यानी वो मखलूक जिसे हम जिन कहते हैं। मेरी फैमिली इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी, मगर मेरे वालिद मोहतरम मुख्तार अंसारी साहब ने शकील साहब को घर बुलाया और उनकी बात को कीमत दी। उन्होंने पानी पर पड़कर दम किया। माँ को कहा कि अब इसको दरख्त के चारों तरफ फैलाओ, यानी नीचे गिराओ, और कुछ पढ़ा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगली सुबह दरख्त काटने वालों को बुलाओ और कटवा दो, दरख्त कट जाएगा। उनकी ये बात बहुत हैरत अंगेज थी, मगर फिर भी हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अगली सुबह जब मजदूर आए तो वाकई बिना मशीन यूज़ किए उस दरख्त को जिससे काटना है उससे काट दिया गया। ये हमारे लिए बहुत हैरानी की बात थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दरख्त काट दिया गया और घर भी काफ़ी खुला हो गया। दोस्तों, अभी तक अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी और कहानियाँ सुनने को मिलें। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लग रही है। चलें अब आगे सुनाते हैं। अगली दिन शकील साहब का बड़ा बेटा साद भागते हुए घर आया और मेरे भाई मूवीज़ को बुलाने लगा। मूवीज़ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ काम करता है।
वो अपने भाई को घर ले जाने आया था ताकि वो अपने वालिद का चेकअप कर सकें। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अब्बा ने कहा कि काफ़ी देर से उंगली फ़ैन की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या कहना चाहते हैं। जब मूवीज़ भाई वहाँ गए तो उन्होंने देखा और फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। मगर सबसे हैरतनाक बात ये थी कि जब हमारी घर से पूरा दरख्त काट दिया गया और अब भी रोज़ाना वही सूखे पत्ते ज़मीन पर गिरते थे। माँ झाड़ू लगाते लगाते थक जाती थी और मैं बहुत डर जाता था कि जब दरख्त ही नहीं है तो ये पत्ते कहाँ से आ रहे हैं। ये बात सोचने वाली थी। इस आदत में शकील साहब का जिम्मेदार कौन है? आप सबने अंदाज़ा लगा लिया होगा। अब बात कुछ वक्त की है। मेरा भाई अकेले कमरे में टीवी देख रहा था। मूवीज़ वही जो शकील साहब को हॉस्पिटल ले गए थे। वो अकेले कमरे में टीवी देख रहा था। ऊपर वो हिस्सा था जहां से सीढ़ी जाती थी। भाई ने ऊपर की तरफ से कुछ हरकत महसूस की। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि 2 पैर जमीन की तरफ आ रहे हैं। ऊपर का हिस्सा नहीं था, सिर्फ 2 पैर थे जो चल रहे थे जैसे इंसान के पैर होते हैं, मगर सिर्फ ऊपर का हिस्सा गायब है। पैर नजर आ रहे हैं और वो चल रहे हैं। भाई घबराहट में चिल्लाए और उनकी चीख सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। इसके बाद भाई अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे शकील साहब की हालत थी, बस उंगली से इशारा कर रहे थे और चेहरे पर एक अजीब सा डर था, मगर बता नहीं पा रहे थे। यही हालत मेरे भाई मुईस के साथ हुई। खैर, वो रात किसी तरह गुजर गई। घर वालों ने संभाला। अब वाज़े तौर पर उनकी अपनी अपनी जॉब्स पर तो जाना ही था। रोजमर्रा की जिंदगी तो जीनी ही थी। सब घर वाले काम पर थे, सिर्फ माँ घर में अकेली थी। माँ बहुत परेशान थी उन पत्तों की वजह से, और कंटेनर में मिट्टी वगैरह भी थी, तो वो जरूरत के मुताबिक झाड़ू लगा रही थी। अचानक माँ ने उस जगह से देखा जहां से दरख्त काटा गया था, वहां से खून निकल रहा था। तो माँ घबराहट और डर के मारे घर से भाग गई, बाहर भाग गई, और वो भी चिल्लाते हुए, और पड़ोसियों के घर जाकर बैठ गई। पड़ोसियों से मेरी भाभी को फोन आया कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो किसी चीज से डर गई हैं, तो जल्दी घर आओ। और मैं घबराहट में घर भाग कर आया। पहले माँ को हॉस्पिटल ले गया। उनकी तबीयत वाकई खराब हो गई थी, और जब मैं माँ को घर ले आया तो मैं बहुत परेशान था। वही सूखे पत्ते सहन में गिर गए थे। मैं इस पर बहुत हैरान था, क्योंकि शादी भी करीब थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थीं। अब ये सब कैसे ठीक होगा? आखिर ये सब है क्या? ये सूखे पत्ते बार बार कहां से आ रहे हैं? आखिरकार शादी का दिन करीब आ गया। मेहंदी वाले दिन की बात है। अचानक किचन के कैबिनेट में आग लग गई और वो कैबिनेट गिर गए, मगर किसी तरह मेहमानों को मैनेज कर लिया गया। वो भी काफी डर गए थे कि ये क्या हुआ, ये तो शादी का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नुकसान नहीं हुआ। मगर अब मैं शादी के दिन अपने मेन रूम में सजावट करके और पूरे घर की डेकोरेशन के बाद हम बारात में चले गए। सब लोग हॉल में थे। मैं अपनी बीवी के साथ अपने घर पहुंचा। वो नई दुल्हन थी। जैसे ही घर में दाखिल हुए और कमरे का ताला तोड़ने लगे, नहीं टूट रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद वो ताला नहीं खुला, तो किसी तरह मेरे चचा ने तोड़ा, और जब कमरा देखा तो सब हैरान रह गए। कमरे में जितनी सजावट की गई थी वो सब बर्बाद हो चुकी थी, जैसे किसी ने सब कुछ खराब कर दिया हो। सब बिखरा हुआ था, और ये देखकर सब घर वालों के साथ मेरे बीवी भी बहुत डर गई। अल्लाह ताला ने फिर भी बहुत अच्छाई की। अगली सुबह मेरी बीवी के घर वाले आए और उसे ले गए रस्म के मुताबिक, और मगरिब का असर होने तक जब मैं अपनी बीवी को लेने उनके वालिद के घर जा रहा था, यानी मेरे ससुराली, और सब ऊपर के घर वाले पोर्शन में थे और मैं अपने कमरे में था। जब मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ तो अचानक मैंने शीशे में अपने पीछे एक साया देखा, जो साया नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई इंसान खड़ा है। एक ऐसा शख्स जिसके नीचे का हिस्सा नहीं था, सिर्फ ऊपर का हिस्सा था, और वो धीरे धीरे मेरे आगे बढ़ रहा था, जैसे मोहल्ले में हवा में तैर रहा हो। शीशे में देखना मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। ये एक खौफनाक मंजर था। मेरी चीख की आवाज सुनकर पूरा घर नीचे आ गया। मैं बहुत घबरा गया था, डर गया था। मैं अपनी आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। जो शकील साहब के साथ और मेरे भाई के साथ हुआ था, बिल्कुल वही चीज होने लगी, और कमरे का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया, जिसे घर के लोग बार बार खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। और हम सब इतने घबरा गए कि हमने प्लान किया, फाइनलाइज किया
कि अब वलीमा यहां नहीं करेंगे। इस घर से गुजरते हुए मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए हमने किराए पर घर ढूंढना शुरू किया और वलीमे को मुअक्खिर कर दिया। इसके बाद अपनी बीवी को लाया, मगर फिर हम नए घर में शिफ्ट हो गए और वहां से वलीमा किया गया। और ये सब वाकयात जो किसी एक आलिम शख्स को बताए गए, तो उन्होंने कहा कि असल में वो दरख्त 1992 से था। जिन्नात का वहां एक पूरा कबीला बसा हुआ था, यानी उसका पूरा खानदान था, और आपने उस खानदान को तबाह कर दिया और आपने उनकी रिहाइश को खत्म कर दिया। इसलिए वो आपके घर में फैल गए, इसलिए वो आपके घर में रहने का एहसास दिलाने लगे। ये अजीब नहीं था कि वो नुकसान भी कर सकते थे, मगर शुक्र है कि आप लोग उस घर से निकल गए। और इतना पुराना दरख्त जो 92 से था, 2021 में हमने कटवा दिया। ये 2021 का वाकया है। ये थी उज़ैर अंसारी भाई की कहानी। बहुत शुक्रिया आपने शेयर किया। दोस्तों, ये थी सुरजानी टाउन के मनहूस दरख्त की वो खौफनाक और दिल हिला देने वाली कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, मगर उनका एहसास जरूर महसूस करते हैं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल में डर की एक लहर सी दौड़ा दी हो, अगर कहानी सुनते हुए आपने भी महसूस किया हो कि कुछ पलों के लिए आप तन्हा नहीं थे, तो कमेंट्स में अल्लाह हिफाजत करे जरूर लिखिए। दोस्तों, ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए राव वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर राव, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और हैरत अंगेज, खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।